क्या हुआ? पीटी कैश बुक देखो, कल मैंने बताया था पीटी कैश बुक के बारे में, नहीं बताया था, बहुत मार खाएगा। बताया था मैंने थोड़ा बहुत, देखो क्या था, ध्यान दो। पीटी कैश बुक क्या था? देखो कल हमने टेबल क्या क्या पढ़ा था, याद होगा? टोटल 4 टाइप के टेबल पढ़े थे। हाँ, पहला एक कैश एंड बैंक बोल रहा है पहला। हाँ, पहला जो था कैश के हिसाब से था, राइट ना? अब कैश में भी अलग अलग था, राइट ना? हाँ, पहला क्या था? सिंगल ना, दूसरा सिंगल कैश कॉलम, दूसरा जो था बैंक, बैंक था ना, थर्ड जो था 2 कॉलम कैश बुक, राइट ना? ये सिंगल कॉलम कैश बुक, और लास्ट जो था पीटी कैश बुक, राइट? तो ध्यान देना, हमें क्या पढ़ना है? ये वाला पीटी कैश बुक। ध्यान दो, पीटी कैश बुक का मतलब क्या था? सिंपल, कि ऐसे खर्चे जो छोटे मोटे, फालतू नहीं रे, फालतू खर्चा होता है कुछ पागल इंसान? हाँ, छोटा मोटा खर्चा, समझ में आया? छोटा मोटा खर्चा। तो ध्यान देना, पीटी कैश में ऐसे खर्चे आएंगे जो बिजनेस के लिए मामूली है। अब इसके लिए कोई अकाउंटेंट होगा, कोई ना कोई अकाउंटेंट होगा, कोई ना कोई बंदा होगा जो इस खर्चे को प्रॉपर मैनेज करेगा। बिजनेस महीने के जो भी खर्चे होंगे छोटे मोटे, वैसे खर्चे के लिए एक अमाउंट डिसाइड करता है, वो अमाउंट ऐसे पीटी कैश जो मेंटेन कर रहा है उस बंदे को दिया जाता है। अब वो बंदा देखता है महीने में क्या आया क्या गया, चाहे बिजनेस से रिलेटेड, चाहे हो नाश्ता हो, या किसी टाइप का रिपेयर करना हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देना हो गया, या फिर पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई वर्क है, लेटर हमें देना है, या फिर कोई टेलीग्राम भेजना है, तो इस टाइप के जो भी खर्चे हैं वो किसमें आ जाएगा? पीटी कैश बुक में। क्लियर है बातें? तो अब इसका कुछ फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आपको याद रखना है। अगर फॉर्मेट प्रॉपर याद नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी, फॉर्मेट आपको याद रखना है। क्लियर है? ध्यान देना फॉर्मेट के ऊपर, फॉर्मेट देख लेते हैं। ध्यान दो, इस तरीके से पहले बना लो एक बड़ा सा चार्ट। पहला आएगा अमाउंट रिसीव्ड, पहला कौन सा आएगा? हाँ, अमाउंट रिसीव्ड का मतलब मैंने बताया ना कि बिजनेस सबसे पहले पैसा देगा खर्चे के लिए, महीने के खर्चे के लिए। अब महीने का बनाओ या साल का बनाओ, जैसा भी आप बना रहे हो, खर्चे के लिए पहले पैसा देगा, तो इसी को बोलेंगे अमाउंट रिसीव्ड। क्लियर है? दूसरा जो होगा समय, समय इन द सेंस डेट, क्या होगा? डेट। क्लियर है? और तीसरा क्या होगा? मतलब जो भी जिसमें भी खर्चा हुआ है उसका नाम आएगा, नाम आएगा इन द सेंस पर्टिकुलर, यही लिखते थे इसके अंदर, पर्टिकुलर। अब समझो टोटल, टोटल है, उससे पहले देखो कुछ वाउचर नंबर होगा, राइट? वाउचर नंबर, अब कुछ ना कुछ तो रिसिप्ट फाड़ेगा ना, अगर ये खर्चा हुआ है तो रिसिप्ट फाड़ के देगा, तो उसका नंबर। क्लियर है? इसमें वैसे भी कुछ करना नहीं है, खाली छोड़ देना आपको बना के। क्लियर है इतना? उसके बाद अगर आप देखोगे टोटल, ठीक है, क्या होगा? टोटल। कौन सा टोटल? जो भी हम पे कर रहे हैं, यहाँ पे रिसीव्ड, यहाँ पे पे। पे मतलब जो भी खर्चे हो रहे हैं ना, अब चाय मंगवाया, नाश्ता मंगवा रहा है, क्लियर है? तो ऐसे खर्चे यहाँ पे टोटल काउंट होगा। ठीक है, अब टोटल में तो लिखना ही है, साथ ही साथ और भी कॉलम बनेंगे। क्लियर है? अब कॉलम में देखो, पहला कॉलम होगा, पहला कॉलम होगा कैरेज, पोस्ट क्या है? कैरेज,
एंड चार्जेस। चार्जेस है ना, लिख लेना, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा। चार्जेस है ना, सॉरी कार्टेज, कार्टेज, चार्जेस लिख रहा हूँ मैं। कैरेज एंड कार्टेज, क्लियर है। दूसरा अगर आप देखोगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्लियर है बातें। उसके बाद अगर आप फोकस करोगे, हाँ, टेलीफोन चार्जेस, टेली चार्जेस, क्लियर है। टेलीफोन चार्जेस याद रखना, क्लियर है। टेलीफोन चार्जेस मतलब समझे, मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, मतलब टेलीफोन से रिलेटेड खर्चे यहाँ पे, क्लियर है। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राफ, ध्यान दो, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ आपको समझा, रिलेटेड विथ पोस्ट ऑफिस, किससे रिलेटेड विथ पोस्ट ऑफिस, समझ में आया। हाँ, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यानी कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपको समझा, समझ में आया नहीं आया। हाँ, बस का किराया, गाड़ियों का किराया, ये सब किसमें आ जाएगा, ध्यान दो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस समझा। और उसके बाद क्या दिया है, रिपेयर, क्या है, वेजेस है, रिपेयर है, रिपेयर है। अच्छा, दो दिया है क्या, वेजेस भी दिया है, ये सब नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, वेजेस। उसके बाद रिपेयर, उसके बाद क्या दिया है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, क्या है, हाँ हाँ, तो ठीक है ना, ज्यादा बड़ा कहाँ है, ठीक है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद एक लेजर फोलियो दिया होगा, एलएफ है, ठीक है, लेजर फोलियो कोई काम का नहीं है। और लास्ट है जनरल, जनरल, सॉरी लेजर, जनरल नहीं, लेजर, लास्ट क्या है, ठीक है, एक लेजर फोलियो है, कोई काम का नहीं है, ये छोटा बना दे रहा हूं, लास्ट में है लेजर, क्लियर है। बस इतना ही दिया है, ठीक है, आप लोग याद रखना, समझो। अगर ये सभी में डिवाइड करने आ गया आपका खत्म, आपको क्या याद रखना है, ये कॉलम याद रखना है अब, ठीक है। कैरेज, देखो कैसे याद रखोगे, कैरेज, प्रिंटिंग, टेलीफोन, पोस्टेज, ट्रैवलिंग, वेजेस, रिपेयर, मिसलिनियस, कैसे कैसे अलग अलग है। जैसे कैरेज मतलब हो गया है गुड्स वगैरह, अगर परचेस हो गया, सेल हो गया, उसमें जो खर्चे आते हैं वो कैरेज में आ जाएगा, क्लियर है। मतलब ट्रांसपोर्ट के अंदर जो गुड्स वगैरह हो रहा है ना, परचेस या सेल, तो उसके अंदर खर्चे इसमें आ जाएगा। स्टेशनरी से रिलेटेड छोटे मोटे, या फिर मोबाइल वगैरह से रिलेटेड, और पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, क्लियर है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बंदे वगैरह को अगर घर पे भेज रहे हो, उसके लिए पैसा खर्चा करते हो, गाड़ी भाड़ा वगैरह, तो वो ट्रैवलिंग में। रोज का सैलरी दे रहे हो तो इसमें, ठीक है, रोज का पैसा दे रहे हो तो। रिपेयर मतलब मशीन वगैरह अगर रिपेयर करते हो तो उसके लिए। और मिसलेनियस मतलब जो किसी में ना आए वो मिसलेनियस में, क्लियर हुआ, जो किसी में ना आए वो मिसलेनियस में, क्लियर है। जैसे देखो एग्जाम्पल, हमेशा हमेशा बुक के अंदर अगर आप देखोगे, एक देगा कैश, सॉरी पीटी कैश बुक का अमाउंट, ठीक है, हमेशा बुक में क्या देगा, पीटी कैश बुक का अमाउंट। जैसे देखो इसमें क्वेश्चन में देखना क्या दिया है, ओपनिंग पीटी कैश बुक कैश बैलेंस, यहाँ पे दिया ना, देखो ओपनिंग पीटी कैश बैलेंस। क्वेश्चन नंबर देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 146 दिया है। हाँ, ओपनिंग पीटी कैश बैलेंस दिया है 150 दिया है ना। हर बुक में मतलब हर क्वेश्चन में आपको ये ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा,
हाँ हाँ, ये आंसर है आपका, इतना बड़ा क्या? हाँ, क्या क्वेश्चन इतना ही है। अब इसको जो है आप लोग याद रखो, थोड़ा प्रैक्टिस बार बार करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? प्रैक्टिस करोगे तो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये तो माउंट एवरेस्ट जैसा लगेगा। ध्यान दो, क्वेश्चन में हमेशा डेट दिया रहेगा और ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा, क्लियर है? हमेशा ये बैलेंस दिया रहेगा। तो हमें बिजनेस कितना रुपए दे रहा है? 150 रुपए दे रहा है, ठीक है? कितना रुपए दे रहा है? 150 दे रहा है, ठीक है? ये ओपनिंग बैलेंस है, तो क्या लिखोगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमेशा क्या लिखते हो? माय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बाय टू है, बाय है टू है, हाँ याद रखो। इस साइड आ रहा है ना डेबिट साइड, इधर टू आता है ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आ रहा है? 150। कब आ रहा है? कौन सा ईयर है? 2018 का, 2018 अगस्त 1। क्लियर हुआ? टू साइड आएगा, क्लियर हुआ इतना? हाँ, अब उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर, मतलब चेक रिसीव किया है, रिसीव का मतलब पैसा आया है, क्लियर है? आने वाले को कहाँ लिखते हैं? क्या लिखो? कैश अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी रिसीव किया। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। ये क्या है आपका? पीटी कैश है ना, तो ये डेबिट साइड हो गया, और पर्टिकुलर के इधर ये सब क्रेडिट साइड हो गया, क्लियर है? तो कैश आ रहा है मेरे पास, आ रहा है इन द सेंस कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा? हाँ, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में आएगा, क्लियर है? कितना आ रहा है? 1800, कितना है? हाँ, 1850। क्लियर हुआ इतना? बस देखो, ये दो चीजें आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि कौन सा पैसा आ रहा है, कौन सा जा रहा है। अगर ये दोनों आपने लिख लिया, उसके बाद कुछ नहीं है, बाकी जितनी भी एंट्री होगी सब यहाँ पे होगा, ठीक है? बाकी जितना भी एंट्री होगा सब के सब यहाँ पे होने वाला है। बातें समझ में आए? हाँ, स्टार्टिंग के एक या दो एंट्री पे आपको फोकस रखना है, या तो आपको क्वेश्चन में ही बोल देगा, जैसे यहाँ पे दिया ना, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द एनालिटिकल पेटी कैश बुक अंडर इम्प्रेस सिस्टम फॉर अगस्त 2018। इम्प्रेस मनी वॉज मेंटेन एट ₹2000, ठीक है? मतलब यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि एक तरीके का ऐसा अमाउंट है जो उसने मेंटेन करके रखा है, मतलब अगर ऊपर नीचे होता है तो ये 2000 रुपए को यूज करेगा, क्लियर है? हाँ, क्या बोल रहा है कि इसने टोटल 2000 रुपए मेंटेन करके रखा है। जैसे मान के चलो ये बंदा, ठीक है, इसको मैंने कंपनी जो चला रहा है, कंपनी की तरफ से इसको बोला तू बिजनेस के जेब से 2000 ले लेना और पूरा का पूरा इसको मैनेज करो 2000 रुपए में, क्लियर है? लेकिन इसको स्टार्टिंग में बोल दिया 150 रुपए जो है इसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, समझो 2000 तो बोला, लेकिन ओपनिंग बैलेंस पिछले साल का 150 पड़ा हुआ है, और साथ ही साथ 1850 रुपए भी आ गया इसके खाते में, क्लियर है? तो टोटल मिला के मैंने इसको बोला 2000 यूज करना, और ऑलरेडी इतना आ चुका है, मतलब बचा हुआ अमाउंट तो है ना, और ऐड करोगे तो कितना बचेगा? जो भी बचेगा वो अमाउंट रहेगा, इन टोटल 2000 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जो बुक में दिया है ना, बिजनेस इसको इन टोटल 2000 दे रहा है, 2000 में से इतना रुपए दे चुका है। 2000 से ज्यादा जाएगा तो लॉस फिगर दिखाएगा, हमेशा इसमें कभी लॉस फिगर नहीं आएगा, अगर आता है तो लॉस में दिखा दो, बात खत्म, क्लियर है? तो बिजनेस इसको 2000 दे रहा है, अब इसके पास इतना रुपए आ चुका है 2000 में से, अब बचा हुआ अमाउंट भी तो मिलेगा, तो मिलेगा वो एंडिंग में देख लेंगे, क्लियर है? ठीक है, तो ये दोनों समझ में आया? अगर नहीं दिया तो ऐसे ही ऊपर फिगर दिया रहेगा, कुछ नीचे बोला नहीं है, तो आप समझना जो ऊपर का फिगर होगा क्वेश्चन में जो दिया है फिगर, वो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे उतना अमाउंट होना चाहिए, अगर ऊपर नीचे है तो एंडिंग में उसको एडजस्ट करोगे। अब एडजस्ट कैसे करोगे ध्यान देना,
देखो पहला क्या दिया है, पेड फॉर कैरेज 18 रुपीज एंड एनुअल ऑफ 65। क्या बोला है, कैरेज कितना है 18 रुपए, राइट ना। तो यहाँ पे लिखोगे बाय कैरेज, या टोटल में लिख लोगे कितना 18 रुपए, और कैरेज किधर है, इधर ही है ना, यहाँ पे 18 खत्म। और साथ ही साथ क्या बोला है, कैरेज के बाद एनुअल बोला है, बाय क्या लिखोगे, हाँ एनुअल कितना रुपए 65 रुपीज 65 रुपए। अब एनोलप किधर आता है, देखो एनोलप अगर आपको लेना है तो कहाँ जाते हो लेने, कौन से शॉप में, स्टेशनरी शॉप में जाते हो, क्लियर है। ऐसे याद रखना, ऐसे समझना थोड़ा रियलिटी को देखकर। तो स्टेशनरी में लिखो 65, खत्म, क्लियर हुआ। उसके बाद पेड फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग चार्जेस, क्या बोला है, पेड फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग चार्जेस। अब बताओ इधर क्लीनिंग का कोई दिया है, कुछ नहीं दिया है। वॉशिंग का दिया है, कहाँ दिया वॉशिंग, दिया है यहाँ पे कहीं, देखो ऊपर हेडिंग में नहीं दिया है, सीधी बात। तो बाय क्लीनिंग एंड वॉशिंग कहाँ आएगा, कितना रुपए 80 रुपए। मिसलिनियस में आ जाओ, यहां लिख देना 80, खत्म हो गया। हाँ अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन में दिया तो इसमें लिखो, नहीं दिया तो मिसलिनियस में लिखो। समझ में आया। देखो लिखना इजी है, क्वेश्चन में जैसा दिया है उस लाइन में लिख दो, काम खत्म। लेकिन ये समझो इसे आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, क्लियर है। मेन आपका क्या है, क्वेश्चन ही है, समझ में आ रहा है। ये लिख लोगे, बाकी सब आपको कैसे लिखना है समझ में आ जाएगा, लेकिन मेन ये है। हाँ हाँ रहेगा ना, हार्ड कुछ नहीं है ये, इसको आप समझ गए तो इजी है, लेकिन नहीं समझे तो बहुत हार्ड है। मेन आपको ये लिखना है ऊपर वाला। अब ये कोई तो बताएगा नहीं कैसे लिखना है, या आप ही को प्रैक्टिस कर करके बनानी है आदत। और ये तो इजी है, जैसा दिया है वैसा लिखते जाओ सभी में, क्लियर है। हार्ड नहीं है, लेकिन हार्ड बनाओ मत। आगे देखना, पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस इजी है, बाय सॉरी हाँ बाय टेलीफोन चार्जेस, क्लियर है। कितना रुपए 280, कहाँ आएगा टेलीफोन में, इधर है, क्लियर हुआ, खत्म। उसके बाद पेड फॉर डोनेशन, अब डोनेशन कहाँ जाएगा, दिया है डोनेशन का कोई कॉलम, तो कहाँ जाएगा, मिसलिनियस बे, मिसलिनियस बोलते उसको 250, ठीक है। सीधा आ जाओ यहाँ पे 250, खत्म हो गया। उसके बाद पेड फॉर सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर दिया है, सब्सक्रिप्शन का दिया है, कहाँ जाएगा, कितना 120 मिसलिनियस में, क्लियर हुआ। आगे देखो, पेड फॉर पोस्ट कार्ड 60 एंड रिवेन्यू स्टैम्प 45, क्लियर है। देखो पोस्ट कार्ड का बनाया हुआ है, पोस्ट कार्ड का बनाया हुआ है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम किधर है, ये पोस्ट कार्ड हो गया ना, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है ना। तो बाय पोस्ट कार्ड कितना 45 60, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राफ में आ जाओ 60, क्लियर हुआ। और एक और क्या दिया है, बाय रेवेन्यू स्टैम्प, स्टैम्प पे रही है, स्टेशनरी की खरीद नहीं रहा है स्टैम्प, समझ में आ रहा है। रिवेन्यू स्टैम्प लगाया 45 रुपीज का, किसमें जाएगा, मिसलिनियस में। स्टैम्प का कोई कॉलम नहीं है, कहाँ जाएगा, मिसलिनियस में, क्लियर हुआ। पेड फॉर रिफ्रेशमेंट, क्या है, रिफ्रेशमेंट है वो, हाँ हाँ। रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है कि मूड फ्रेश करने के लिए कुछ खर्चे करना। अब मूड फ्रेश मतलब हो सकता है अलग अलग रूप में, क्लियर है। हाँ रिफ्रेशमेंट,
क्या बाय पोस्ट कार्ड? ये क्या है, ध्यान दे, 200 रुपये ना, तो हाँ चलेगा। अच्छा डेट भी लिखते जाना, मैंने डेट लिखा नहीं है। हाँ इसका 1 है, चेक रिसीव्ड का 1 है ना। हाँ इसका कैरेज का 5 है, इसका भी 5 है, क्लीनिंग का 6 है, 8 है, 10 है, 14, आगे आगे ये भी 14 है, पोस्ट कार्ड, सॉरी पोस्ट कार्ड का नहीं, 19 और रिफ्रेशमेंट का 22, ठीक है। कितना है 200, तो कहीं रिफ्रेशमेंट नहीं दिख रहा है, तो कहाँ आएगा मिसलिनियस में। अरे मिसलिनियस बोलते हैं, मिस एक्सपेंसेस नहीं, क्या बोलेंगे, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ध्यान देना, पागल मत बनो। उसके बाद देखो पेड फॉर ऑटो चार्जेस, क्या बोला है 55 ना, पेड फॉर ऑटो, ऑटो किस में आता है देखो, ऑटो, हाँ व्हीकल है ना ऑटो, क्लियर हुआ। तो ऑटो चार्जेस दिया, कौन सा डेट है 26, बाय ऑटो चार्जेस कितना 26 रुपए, तो 55 है, ठीक है 55 रुपए। देखो ट्रैवलिंग में लिखो इधर 55 रुपए, हाँ 10 पैसे भी लिख दो। आगे देखो पेड वेजेस, अब ये तो आपको इजीली पता है, पेड वेजेस कौन सा डेट है 27, सॉरी बाय कितना 75 रुपए, वेजेस में लिख दो 75 रुपीज, क्लियर हुआ। हाँ 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 देखो कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। हाँ तो टाइम टाइम जाएगा, टाइम कुछ नहीं जाएगा, मेन आपका क्या है, मेन आपका यही है, बार बार प्रैक्टिस कर, ध्यान दो। ओके क्लियर है बातें, हाँ रख। ध्यान दो, क्लियर है बातें, मस्ती नहीं, क्लियर है ना। हाँ आगे देखो पेड फॉर रिपेयर टू मशीनरी किसमें आएगा, रिपेयर में जाएगा, डेट क्या दिया है 28, 28 बाय, हाँ रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, ठीक है कितना है 180, 180 ना, ध्यान दो रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, क्लियर है, किसमें जाएगा रिपेयर्स में 180, काम खत्म। ओके क्लियर है, और कुछ दिया है पेड टू मिस्टर कृष्णा, कब दिया है 2030 को, क्या दिया पेड, हाँ पेड टू मिस्टर कृष्णा कितना 500 रुपए, किसमें जाएगा लेजर में, क्यों कृष्णा का कहीं नहीं बना है, तो कृष्णा नाम से लेजर बनता है, याद रखना मिसलिनियस में नहीं जाएगा, ये खर्चा नहीं है, हमने पे किया है, खर्चा कौन सा होता है, ये खर्चा होता है, हाँ नाम आया तो लेजर में, क्लियर है, ठीक है समझ में आया। हाँ अब टोटल करो, ठीक है क्या
देख के मत बोल, नहीं तो मार खाएगा। बिजनेस ने हमें अमाउंट कितना दिया था? 2000 रुपए दिया था। ठीक है, 2000 रुपए हमें बिजनेस ने दिया था। ये टोटल हमेशा 2000 ही रहेगा। ये हमें बिजनेस ने दिया था, ये टोटल। क्लियर है? समझ में आया? समझा? हाँ। अब हमें, सॉरी ये कहाँ लिख रहा हूँ, डेट में लिखा 2000 रुपए। अब सुनो, हाँ हाँ 2000 अब टोटल में भी लिखेंगे। तो फोकस करो, ये जो 2000 रुपए है और हमारे पास कितना रुपए बच रहा है, ये ऐड करो तो कितना होता है? हाँ 72 रुपए ना। देखो यहाँ पे भी 2000 आएगा। हे मस्ती नहीं, अरे पागल इंसान, देखना इधर, 2000 टोटल हो गया। टोटल ऐड करो कितना होता है, ये पूरा ऐड करो कितना होगा? इतना टाइम लगा रहे हो। टोटल खर्चे कितने हुए? 1928। इतना ही है ना? 1972। अब बताओ कितना बच गया? 72। ये क्या होगा? बाय बैलेंस, बैलेंस बच गया ना, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। खत्म 72। अब आपको पता है कैरीड डाउन इक्वल के नीचे क्या होता है? ब्रॉट डाउन। पता है कि नहीं? ये कब कैरी डाउन होगा? ये कौन सा महीना? अगस्त। अगस्त में 31 होता है। 31 होता है या 30 होता है? 31 होता है ना, तो 31 को लिख दो, खत्म। क्लियर हुआ? 31 को। और इधर बाय बैलेंस कितना होगा? 1 तारीख को होगा, अगले दिन बताया था ना, नया सवेरे पे, तो सितंबर 1। ये समझा ना ये वाला फिगर कैसे आया? ये क्वेश्चन में ही दिया था 2000, नहीं दिया रहेगा तो इसी का टोटल निकालो। क्लियर है? दिया है ना? हाँ, अगर इसको भी टोटल करोगे तो कितना आएगा? 2000 ही आएगा। क्लियर है? तो देखो, अगर क्वेश्चन में ये ना दे, ये दिया रहेगा, इसको टोटल कर लो। क्लियर है? तो कितना आएगा? 72। क्या? बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर है? सॉरी बाय बैलेंस, सॉरी टू बैलेंस आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है? मैंने क्या बताया था? टू किसका होगा? टू डेबिट का होगा और बाय क्रेडिट का। तो ये बाय हो गया क्रेडिट का, टू हो गया डेबिट का। क्लियर है? लेस कर दो, कितना बचेगा? हाँ 1000। तो हम कितना पे करेंगे इसको? 72 रुपए। 72 बचा है ना रे पागल इंसान, देखना बैलेंस, तो बैलेंस को हम इधर कर दिए, कितना पे करेंगे? 1928। टोटल अमाउंट पे कितना होगा? अब बैंक से पे करेंगे टू बैंक अकाउंट। क्लियर? हाँ अरे ये जो है देख, 150 जो है ना, ये बैलेंस बचा है लास्ट ईयर का, और ये ईयर का कितना बचा है? 72 रुपए। अब जब नया बनाओगे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ का, जैसे कि सितंबर का, सितंबर का बनाओगे, समझो पूरा कहानी इसका, समझो क्या दिया है, समझो। अगस्त से पहले कौन सा महीना आता है? मई आता है। मई आता है, इसको देखो, ये भी नहीं पता, जनवरी फरवरी सिखाना पड़ेगा। तो जुलाई आता है। अब जुलाई में इसने पूरा ऐसा खर्चा किया रहेगा, खर्चा करने के बाद इसके पास बच गया 150 रुपए, तो ये अगस्त में आ गया, यहाँ पे अगस्त में आ गया। अब अगस्त में इसने खर्चा किया तो कितना बचा? 72 रुपए। खर्चा कितना हुआ है? 1928।
अगर मैंने इसको 2000 दिया है तो ये पूरा खर्चा A to Z लिखा है। अब लिखने के बाद अगर 1500 खर्चा किया तो 500 बचेगा ना, अब 500 क्या जेब में डालेगा, उसको अगले साल लेके जाएगा। तो ये क्या किया है, पूरा खर्चा किया है, इतना खर्चा हुआ, लेकिन इसके बाद 2000 था तो 72 रुपए बच गया। अब 72 बचा है मतलब बैलेंस कैरी डाउन आपने लेजर में बनाया है, जो चीजें बच जाती है उसको आप क्या लिखते हो, कैरी डाउन लिखते हो, और उसी को नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड करते हो, क्या लिखते हो, ब्रॉड डाउन। फॉरवर्ड करने को क्या बोलते हैं, अगले साल ब्रॉड डाउन। तो यहाँ पे ये महीने में 72 रुपए बचा, अब ये 72 रुपए अगले महीने में फॉरवर्ड होगा, अगले महीने में फॉरवर्ड होगा, तो 72 रुपए अगले महीने में फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये अगले महीने का देखो 1 सितंबर, तो 1 सितंबर को इतना 72 रुपए फॉरवर्ड हो। अब हमें पैसा पे कितना करना है, 1928 रुपए। अब ये पे करना है, देखो कहां से पे करेंगे, बैंक से पे कर देंगे। तो टू बैंक अकाउंट हमने पे किया, टू कब लिखते हैं, देखो जो भी एक्सपेंसेस हुआ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक या कैश या बैंक मतलब पे किया, व्हाट गोज आउट, क्लियर है। तो वही बातें पड़ गई यहाँ पे। तो 1928 रुपए पे किया और 72 रुपए अगले साल अगले महीने कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा, ब्रॉड डाउन हो जाएगा, क्लियर। अरे बैग बुक में दिया है ना 1850, चेक रिसीव किया है, बुक में दिया रहेगा सब कुछ, भूलना नहीं, क्लियर है। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, सबका टैली करते हुए चलो, कितना आएगा बताओ, 18, सबका टैली कर लो, प्रॉपर करना, जिसका 65, 280, 60, 55, 6, 500 हो गया खत्म। समझ में आया क्या, 2000 कहाँ, अच्छा ओके, क्लियर है। तो समझ में आया पीटी कैश बुक, ज्यादा कुछ नहीं, इसे आप याद रखोगे, इजी है लेकिन इजी बनाओगे तब, नहीं तो हार्ड है। मेन आपको देखो यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे क्या फोकस करना है, जितना पैसा मिला है इसका टोटल करो, टोटल दोनों साइड लिखो, ठीक है, हाँ दोनों साइड लिखो। अगर जिस साइड का ज्यादा है दोनों पहले टोटल कर लेना, जिस साइड का ज्यादा रहेगा उस साइड आप लिखोगे, क्लियर है। ये प्रॉफिट हुआ है, बचा मतलब प्रॉफिट हुआ है, अगर लॉस होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे 72 रुपीज बच गया मतलब बैलेंस कैरीड डाउन, ब्रॉड डाउन आपको पता है उसी के नीचे लिखते हैं, लेकिन क्रेडिट का डेबिट हो जाएगा, तो ये कहाँ बचा है, क्रेडिट में, तो डेबिट कर दोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पे क्लियर हुआ। ये डेबिट साइड है ना, तो डेबिट में लिख दोगे 72 और जो भी अमाउंट होगा वो पे करोगे, आप पे करोगे मतलब बैंक अकाउंट, बातें समझा, वो भी डेबिट में आएगा, पे करने का मतलब, समझ में आई बातें, समझ में आया, हाँ याद रखो, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्लियर है, समझ में आया।